पाकिस्तान को सबक सिखाने का मिल गया प्लान। अमित शाह ने बताया पाकिस्तान का असली इलाज। क्या जय शाह मानेंगे पापा अमित शाह की सलाह? क्या एशिया कप में पाकिस्तान से नहीं खेलेगा भारत? 22 अप्रैल साल 2025। बस कुछ ही महीनों पुरानी बात तो है जब पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 26 निर्दोष लोगों को कश्मीर के पहलगाम में मौत के घाट उतार दिया था। ये खौफनाक वारदात भला कौन हिंदुस्तानी भूल सकता है? हर हिंदुस्तानी के दिल में वो खौफनाक मंजर आज भी कैद होगा। लेकिन देश की सबसे बड़ी क्रिकेट संस्था बीसीसीआई लगता है पहलगाम की वारदात भूल गई। इसीलिए सितंबर में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा है, जिसके खिलाफ देश भर में जबरदस्त गुस्सा है। यहाँ तक कि देश की संसद में भी इसके खिलाफ विपक्ष आवाज उठा चुका है। जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए? पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। हो चाहे वहां की न्यूज चैनल्स हो, चाहे उनके इन्फ्लुएंसर्स हो, हमने सब पे पाबंदी लगाई। सर, अब समय आ गया है कि क्रिकेट पर भी पाबंदी लगनी चाहिए सर। सर, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि मैं गर्व होता है इस बात का कि मैं उस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में शामिल थी जिसकी जिम्मेदारी मुझे सरकार ने दी थी। हम 33 देशों में गए। हमने वित्त मंत्री मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहे थे करीब 100 देशों से बातचीत हुई। मैं तो कह रही हूं गृह मंत्री जी से, सर आपको बहुत जगह फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इंटरकॉम पे ही फोन कर लेंगे। आईसीसी के चेयरमैन को अगर आप कह देंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता तो नहीं होगा, ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी होगी सर। सर, हम जो 26 महिलाएं जो विधवा हुई वो उनके मुंह हम उनके मुंह पे जाकर कहेंगे कि हमें वो इंडिया पाकिस्तान मैच खेलना है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे के ऊपर आपका परिवार नहीं है। सड़क से लेकर संसद तक लगातार मांग उठ रही है कि भारत को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद बीसीसीआई पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को मैदान में उतारने पर अड़ा हुआ है और जय शाह आईसीसी अध्यक्ष होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे, जिस पर भड़की शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गृहमंत्री अमित शाह का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें खुद अमित शाह ने साल 2019 में एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान कहा था, एक रास्ता ये भी हो सकता है कि आईसीसी ही पाकिस्तान को बाहर निकाल दे, हम खेलने ना जाएं, इसके बदले पाकिस्तान को खेलने ही ना दें, वो भी एक रास्ता हो सकता है। साल 2019 में अमित शाह जब बीजेपी अध्यक्ष थे तब उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर सलाह दी थी कि पाकिस्तान को ही आईसीसी से बाहर कर देना चाहिए, जिससे ना तो पाकिस्तान आईसीसी में रहेगा और ना ही भारत को उसके खिलाफ किसी आईसीसी टूर्नामेंट में खेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अमित शाह का करीब 6 साल पुराना ये बयान आज एक बार फिर से वायरल हो रहा है, जब पहलगाम हमले के बावजूद बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेलने पर उतारू है, क्योंकि अब तो आईसीसी के अध्यक्ष भी उनके बेटे यानी जय शाह ही हैं। यही वजह है कि सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमित शाह का यही पुराना बयान शेयर करते हुए कहा कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ सजेशन कैन बी डन इवन टुडे, यानी एक समय ऐसा सुझाव था, क्या इसे आज लागू किया जा सकता है? तो वहीं पत्रकार रणविजय सिंह ने भी अमित शाह के इसी पुराने बयान को शेयर करते हुए लिखा, भारत पाकिस्तान मैच को लेकर अमित शाह ने 2019 में एक रास्ता दिखाया था, आईसीसी पाकिस्तान को बाहर निकाल दे, हम पाकिस्तान से खेलने ना जाएं, इसके उलट पाकिस्तान को खेलने ना दे, ये एक रास्ता हो सकता है। अमित शाह ने जब ये बात कही थी तब जय भाई आईसीसी अध्यक्ष नहीं थे, इसीलिए कहना आसान था। पाकिस्तान के साथ एशिया कप मैच के बाद सोशल मीडिया पर लोग अमित शाह के इसी पुराने बयान को लगातार शेयर कर रही हैं, क्योंकि अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की कमान अमित शाह के बेटे जय शाह के पास है। तो क्या वो पाकिस्तान को आईसीसी से बाहर करने का सख्त फैसला लेंगे, जिससे टीम इंडिया को एशिया कप में खेलना न पड़े?
ऐसे में अब देखना ये है कि जय शाह ये फैसला कब लेते हैं। तो वहीं एक बात जरूर आपको बता दें कि जुलाई में ही लीजेंड्स लीग टूर्नामेंट खेला गया था, जिसमें इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस टीम भी थी। लेकिन इसके बावजूद युवराज सिंह की कप्तानी वाली इंडिया चैंपियंस टीम ने पहले 20 जुलाई को पाकिस्तानी चैंपियंस के साथ खेलने से इनकार किया और फिर 31 जुलाई को सेमीफाइनल खेलने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि युवराज सिंह की टीम के लिए देश पहले है, क्रिकेट बाद में। अब सवाल उठता है कि क्या बीसीसीआई भी एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करने की हिम्मत जुटा पाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही नेताओं ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। मैच होता है तो ये सिर्फ फेलियर सरकार का नहीं है, ये फेलियर बीसीसीआई का भी है कि एक तरफ आज कारगिल दिवस है, आज हम जो हमारे आर्म फोर्सेस की वीर गाथा है उसको हम याद करते हैं और जो लोग शहीद हुए देश की लड़ाई में उनको नमन करते हैं, उनको ध्यान करते हैं। और उसी दिन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो पीसीबी के प्रेसिडेंट हैं ये अनाउंस करते हैं कि एशिया कप होने वाला है यूएई में। और अगर इंडिया और पाकिस्तान मैचेस होते हैं, मैंने जब ये क्रिकेट लेजेंड लीग हुआ था मैंने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। मैं खुद वो मिशन सिंदूर का हिस्सा थी जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन सब तरफ गई थी और हमने एक ही बात रखी थी, देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर। अभी तक वो पहलगाम के जो टेररिस्ट हैं अभी तक फरार हैं, उनको ढूंढना हमारी प्राथमिकता होनी है। जब केंद्र सरकार ने बकायदा ये कहा देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा है। कल ही सीडीएस ने कहा, हमारे देश के सीडीएस ने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑनगोइंग। तो क्या हर देशवासी को इसमें हिस्सा लेकर पाकिस्तान को लेकर कोई भी वार्तालाप करनी चाहिए? जब कोई और कल्चरल रिलेशन हमने कैंसिल कर दिए, उनके यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनको हमने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, तो किस तरीके से बीसीसीआई को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? हम लोग सब, सिर्फ मैं ही नहीं, देश का हर एक नागरिक इसका विरोध करेगा, क्योंकि आग अभी भी ज्वलंत है पहलगाम के बाद। और जिस तरीके से पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ, देश एकजुट हुआ और देश एकजुट इसके लिए भी खड़ा रहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बना है अपनी नापाक हरकतों को बंद करेगा। कोई फ्यूचर स्टेप आप एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नहीं, सबसे पहले तो मैं अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहती हूँ कि किस आधार पर इनको ये परमिशन दी जाती है, जब प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि अगर एनी एक्ट ऑफ वायलेंस करते हैं पाकिस्तान की तरफ से आता है वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक तरफ हमारे सीडीएस कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग। प्रधानमंत्री जब कैबिनेट मीटिंग रखते हैं उसमें डिसाइड होता है इंडस वाटर ट्रीटी इज इन अबेयंस। कोई कॉन्वर्जेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये क्रिकेट मैच क्यों है? किसने उनको परमिशन दी? मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमें आपत्ति नहीं होगी कि अगर मल्टीलैटरल बहुत सारे जो कप हैं बहुत सारे देश उसके लिए खेलें और उसमें अगर इंडिया पाकिस्तान हो जाता है, पर हमें आपत्ति होगी अगर बायलैटरल हुआ। क्यों? आप पैसा कमा रहे हैं, जनता के आतंकवादियों ने हमला किया, वो 26 जानें जो गई, शहीद जो हुए, आज तक उनको न्याय ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मिला, आर्म फोर्सेस के माध्यम से मिला, पर जो आतंकवादियों को पकड़कर उनको सजा मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिला है। तो ये मैं पहले उम्मीद करती हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले बीसीसीआई अपना स्टैंड सामने बताए, पीसीबी के माध्यम से हमें ना बताए कि ये मैच होने वाला है। बीसीसीआई अपना स्टांस क्लियर करे, बीसीसीआई स्टांस क्लियर करे। अगर वो मैच खेलते हैं तो ये मैं सरकार से पूछती रहूंगी कि आपने हमें फिर किस मिशन पे भेजा था अगर आपको ये मैचेस रिज्यूम करने थे। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था आपने देखा उस वक्त की जो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे इनके अजीब और इंसल्टिंग बयान आ रहे थे हमारे आर्मी के खिलाफ भी, हमारे देश के खिलाफ भी। इनके यूट्यूब चैनल्स, इनके ट्विटर अकाउंट्स, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स बैन किए गए थे। शोएब अख्तर की बात कर रहे हैं, आप शाहिद अफरीदी की बात कर रहे हैं। और अभी हाल ही में 1 महीना पहले जब आपने देखा कि ये यूट्यूब चैनल्स को अनबैन किया तो फिर से स्टेटमेंट आया कि हमारे प्रधानमंत्री को ही शोएब अख्तर अटैक कर रहे थे कि वो कावर्ड है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आपने कुछ ही घंटों में इन चैनल्स को तो बैन कर दिया, पर जब आप क्रिकेट मैच की बात करें, क्योंकि अच्छा बिजनेस है ये आपके लिए, तो आप इंडिया पाकिस्तान मैच को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच किस बात का आप दिखा रहे हैं और जनता इसमें क्यों कुछ नहीं बोल रही है? अगर हमें कंप्लीट बॉयकॉट करना है पाकिस्तान का तो हर तरीके से हमें करना चाहिए। क्रिकेट पे सिलेक्टिव एक्सेप्शन क्यों करा जा रहा है? तो मैं पब्लिक से अनुरोध करूंगी कि आप
कंप्लीटली इग्नोर करें, आप कंप्लीटली इसको अवॉइड करें, बॉयकॉट करें, क्योंकि बिजनेस फॉर क्रिकेट शुड नॉट गो ऑन द वे इट इज। अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है तो पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एक्शन लिया जाएगा, सरकार को इसमें कोई भी बायस नहीं करना चाहिए और सरकार को बिजनेस किसी भी फॉर्म में पाकिस्तान के साथ नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। On India, Pakistan, on neutral venue, Asia Cup plays same. Yeah, I'm okay. Sport must go on. At the same time, Pelgaon should not happen, but sports must go on. The sports spirit and sports going on the same platform, Dada, and what's the terrorism? Also, you said that. No, terrorism has to stop. Terrorism cannot go on, and I think India had taken a strong stance to terrorism. That's past. Just try and make sure it doesn't happen again. But sports needs to be played. Pakistan is that types of spirit of the Pakistan. That's all I have to say.